फ़र्ज़ है कि हम आप आवाज़ उठाएं। इमरान खान अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं, मजबूती से वहाँ कायम होकर बैठे हुए हैं, लेकिन जो कानून सब के लिए है उस कानून का मांगना हमारी ड्यूटी है, आवाज़ उठाना कौम के ऊपर फ़र्ज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आखिरी बात करूँगा कि जब आप शरीयत मोहम्मदी पर अमल करने वाली औरतों, घरेलू औरतों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के घिनौने इल्ज़ामात लगाकर सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए आप सियासी बयानिया के लिए मज़हब का गलत इस्तेमाल करेंगे, जब आप किसी शरीयत मोहम्मदी पर अमल दरामद करने वाली खातून के ऊपर घिनौने इल्ज़ामात लगाकर उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, और ये आप उनको बदनाम नहीं कर रहे, ये आप मज़हब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सवालात आप मज़हब के ऊपर उठा रहे हैं। ऐसे सवालात उठाकर ना कभी कोई सियासतदान पहले अज़मत की बुलंदियों पर गया है, ना अब जाएगा। और अगर आप इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाएंगे अपनी ख़वातीन पर और मज़हब को इस तरह से गलत इस्तेमाल करेंगे, तो फिर यही हालात होंगे, आपके मुल्क के ऊपर अल्लाह का भी कोई अज़ाब आएगा। आज जैसा कि पूरे हफ्ते से हम चिल्ला रहे हैं कि ये देखें बदनीति किस तरह से है कि वफाकी हुकूमत एक नोटिफिकेशन करती है, उसके अंदर मेंशन ही नहीं है कि अगर ये जज अवेलेबल नहीं होंगे तो उनके ड्यूटी जज होंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, हमने अपनी वकालत की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं देखा कि एक अदालत मौजूद ना हो तो मुतबादल के तौर पर कोई ड्यूटी जज अवेलेबल ना हो। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशल जो ट्रीट किया जा रहा है इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है, ये हिस्ट्री सिर्फ उनके साथ बनाई जा रही है। इंसाफ का ये कत्ल है कि किसी बंदे को फेयर ट्रायल ना देना, इंसाफ ना देना, जानबूझकर डिले करना, जानबूझकर उनकी ज़मानत ना सुनना, और खान साहब को एक झूठे मुकदमे के अंदर, जैसे आपको पता है कि गिरफ़्तार किया गया और फिर जिस तरह से उनका रिमांड वो लिया गया जो कि पूरी कौम के सामने है, जिसमें कोई कानूनी तरीक़ाकार फॉलो नहीं किया गया। हम इन शॉर्ट करूँगा, सुप्रीम कोर्ट से सदा करते हैं कि जाते जाते मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर जो हमारी दरख्वास्त वहाँ पर पेंडिंग है उसके ऊपर समाअत करें, और ये जो गिरफ़्तारी बेसिकली तोशाखाना केस के अंदर हुई वहाँ से लेकर उसके बाद साइफ़र और ये जो सारा मामला है, इसके ऊपर खान साहब को फ़ौरन प्रोडक्शन के ऑर्डर करते हुए उनको प्रोड्यूस किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, और तमाम ऑर्डर्स गैर कानूनी डिक्लेयर किए जाएं और खान साहब की जो रिहाई है वो यकीनी बनाई जाए, क्योंकि ये तमाम मुकदमात सियासी बुनियादों के ऊपर बनाए गए हैं। तमाम मुकदमात में हर रोज़ खान साहब की बेल्स इसी बुनियाद के ऊपर कन्फर्म होती हैं कि कोई एविडेंस, कोई शवाहिद नहीं मिले। थैंक यू। अदालतों में हमारी जो रैंकिंग है वो ऐसे ही 130 नंबर पर नहीं आई, उसके लिए छुट्टियों में अदालतें लगाना पड़ती हैं, उसके लिए जबरन अदालतों के जजेस को छुट्टी पर भेजना पड़ता है, उसके लिए अदालतें बंद करवाना पड़ती हैं, उसके लिए अदालतों के फैसलों को बेआबरू करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा को हमने 15 अगस्त को एक ऐसे केस में गिरफ़्तार किया हुआ है और उस केस की ज़मानत हमने जो दायर की हुई है उसको सुनने वाला बदकिस्मती से कोई जज मौजूद नहीं है। तो अदालतों को ये सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने अपनी रैंकिंग को बेहतर करना है तो अदालतें इंसाफ पे मबनी फैसला दें। घर में बैठकर छुट्टी देकर या छुट्टी करके इंसाफ नहीं दिया जा सकता।